हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से धनत के 4 पुत्र कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतोजा। परीक्षित कृतवीर्य का पुत्र था। सहस्त्रबाहु अर्जुन इससे भगवान के अंशावतार दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अणिमाल धीमा आदि सिद्धियां प्राप्त करके 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों को अक्षय विषय से भोगते रहे। इसका नाम मात्र लेने से लोगों का गया हुआ धन वापस आता है। अंत में जब ये उद्दंड हो गया तब परशुराम जी की क्रोधाग्नि से जलकर भस्म हो गया है। हर व्यक्ति का एक प्रकार से अंत निश्चित है। तो अब उनके बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। इन्हीं मधु, वृष्णि और यदुनंदन कोष्ठु के पुत्र का नाम था राशिविंद। वह योग और ऐश्वर्य से संपन्न और अत्यंत ही पराक्रमी और चक्रवर्ती सम्राट था तथा 14 रत्नों का स्वामी था। अब 14 रत्न क्या होते, लोगों के मन में शंका आती है। तो 14 रत्नों के भी नाम इसमें लगे, आप ध्यान से सुनिए। तो पहला है हाथी, घोड़ा, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाशमणि, छत्र, विमान, कला और उनके 10 सहस्त्र रानियां थी तथा एक एक के लाख संतान थी। इस प्रकार 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। सतयुग में भगवान का राज, महाभारत काल में देखो ना, महाभारत काल में द्वापर युग। हाँ, द्वापर युग। और देखिए अभी कलयुग में तो बस एक ही होता है, तो बोले बस भाई एक ही बहुत है, दूसरा होने ही नहीं देते। क्योंकि रावण है तो इस प्रकार से यहाँ पर परीक्षित राय कहते हैं कि आनंद कुटुंबी श्री वसुदेव जी की अब पौरवी, रोहिणी, भद्रा, सदीरा, रोजना, इला और देवकी आदि ये पत्नियां हुई है भगवान कृष्ण की, प्रमुख पत्नियां। वैसे तो बहुत पत्नियां थी भगवान की, लेकिन ये प्रमुख पत्नियां थी। और रोहिणी के गर्भ से बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र उत्पन्न हुए। पौरवी के भूत, सुभद्र, भद्रवाह, भद्र आदि 12 पुत्र हुए हैं। और मदिरा के गर्भ से नंद, उपनंद, कृतक, शूर आदि पुत्र थे तथा देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न हुए थे। अब शांति से आओ, शांति से बैठो, बात को मत करो। और कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, समर्दन, भद्र और शेषावतार बलराम जी। तो परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी जी की ही पुत्री थी। कौन थी देवकी? सुभद्रा जी की पुत्री। जब संसार में धर्म का नाश हुआ और पापों की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मथुरा में वसुदेव जी के घर उत्पन्न हुए और वहां से अपना प्रयोजन सिद्ध करके नंद बाबा के गोकुल में गोपी, ग्वाल बाल और गौओं को सुखी करके फिर मथुरा लौटते हैं। परीक्षित, ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में रहकर अपने परम धाम को फिर भगवान चले जाते हैं। सब लीला जब समाप्त हो जाती है भगवान की, तो अपने धाम में चले जाते हैं। ये सब कौन किसको बता रहा है? परीक्षित सुखदेव जी बता कौन रहा है? सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं, क्योंकि उनकी 7 दिन में मृत्यु तय है। तो हर तरह का ज्ञान उनको कौन दे रहे हैं? सुखदेव जी दे रहे हैं। ये सब कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को। तो अब आगे दशम स्कंद की कथा आती है और दशम स्कंद में ही भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। देवक्या पालितो गर्भे लालितो अंके यशोदया,
यशोदयायुतो बालो गोपालो रमताम हृदयी। दशम स्कंद के 9 अध्याय है और साधारण गणना के आधार से 3546 इसमें श्लोक है। इस स्कंद में भगवान की प्रिय लीलाओं के वर्णन और मन का निरोध लिखा हुआ है, यानी मन को कैसे मारना चाहिए, कैसे उसमें परमात्मा में मन लग जाए हमारे, ये सारी लीला इस अध्याय में आएंगी। तो परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ स्थावर और जंगमात्मक जगत जो दिख रहा है उसकी अंतिम गति क्या है, तो प्रलय है। जब पाप खूब बढ़ जाते हैं तो फिर भगवान प्रलय कर देते हैं, और प्रलय करते हैं तो कैसे करते हैं, ये कथा आपने पहले सुना है, मत्स्य अवतार में सुना था। तो अवतार लेकर भगवान उसकी विपरीत गति का निरोध तो करते ही रहते हैं, परंतु जब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है तब भगवान नवीन रूप से सात्विक सृष्टि करने के लिए प्रलय कर दिया करते हैं। प्रलय के पश्चात फिर नई सृष्टि भगवान निर्माण करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रलय कर दिया और छोड़ दिया। जो कहा था उन्होंने कि आप नदी में बैठ जाना, सप्तर्षि उसमें रहेंगे और अनाज के धान्य कोई बीज लेकर बैठ जाना, तो उससे फिर आगे नई सृष्टि भगवान ने बनाई थी। जो पापी लोग रहते हैं सबको समाप्त करते हैं भगवान, और जो कुछ चुनिंदा 2, 4, 5, 10 जो लोग बच जाते हैं, जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित है, भगवान सिर्फ उनको ही बचाता है उस परिस्थिति से। और इस प्रकार से तब तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, तब भगवान नवीन रूप से सात्विक सृष्टि करने के लिए प्रलय कर दिया करते हैं। परमात्मा जब अपनी शक्तियों के साथ सो जाते हैं तब सारे जगत का यानी कि प्रलय हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी सो गए थे तभी प्रलय हुआ था ना। अवतार के अनेक भेद बताए गए हैं। कौन कौन से अवतार के भेद बताए उनके नाम सुनिए। पहला है अंशा अवतार, फिर गुणा अवतार, फिर व्यूहा अवतार, फिर आचार्य अवतार, फिर आवेश अवतार, फिर स्फूर्ति अवतार। अवतार भगवान और उनके नित्य पार्षद दोनों के ही होते हैं। जो भगवान के सेवक होते हैं एकदम प्रिय, उनके भी बार बार अवतार होते हैं। जैसे जय विजय की कथा आपने सुनी, वो कौन थे? भगवान के पार्षद ही थे। इसीलिए हमको भी भगवान के निकट रहना चाहिए, हमेशा उनका नाम स्मरण करते रहना चाहिए। हमने बताया था जो कथा में शुरुआत से आ रही है हमारी माता बहनें, कि आप दुनिया के काम करो, माता बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परिवार को संभालने की। उस परिवार की जिम्मेदारी माता निभाते हुए भगवान का अंतर मन से नाम लीजिए। जो भी आपके आराध्य देव हो, देवी हो, उसका नाम अंदर से हमेशा लेते रहना चाहिए, काम करते जाना चाहिए और अंदर ही अंदर उसका नाम स्मरण चालू रखना। इससे क्या होगा कि उसका नाम हमेशा आपके अंदर चालू रहेगा और वो भगवान आपको कोई गलत काम करने नहीं देंगे, रोक देंगे आपको बिल्कुल नहीं, ये गलत काम है मत कर। बस यही तो चाहिए हमको इस दुनिया में, कि हमारे हाथ से कोई गलत कार्य ना हो जाए, और गलत कार्य होगा तो उसका हमको परिमार्जन करना ही पड़ेगा, आगे जाकर नरक में जाना ही पड़ेगा। कथाएं सुनी है आपने, छोटा सा कर उसने एक गुनाह किया था कि वो टिड्डी को कुछ से उसकी आंख अंधी कर दी थी, तो उनको सूली पे लटकना पड़ा था आगे चलकर। और उन्होंने पूछा भी था भगवान से कि मेरी इतनी सी गलती के लिए आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो पाप करेगा उसके सजा भोगना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, इतना हो सकता है कि अगर आपने कोई अपने हाथ से पाप हो गया अनजाने से, अपने को मालूम भी नहीं पड़ता है, उसकी सजा तो भोगना ही पड़ेगा अपने को। लेकिन भगवान से रोज प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे हाथ से जाने अनजाने भी अगर कोई पाप हो गया हो तो उसे आप क्षमा करें। कैसे क्षमा करें? कि मैं आपका हमेशा नाम लेती हूँ। भगवान का नाम लेने से क्या होता है, जो पहले ब्रह्मा जी लिख देते हैं हमारे कपाल पर कि ऐसा होने वाला है तुम्हारा, तो उसमें जो हमको तकलीफ होगी ना, वो तकलीफ भगवान कम कर देते हैं। कहते हैं ना, पंडित के पास कोई जाता है और पूछता भाई क्या हो गया हमारा, तो बोले भाई तुमको शनि की 7.5 लगी है। लेकिन शनि की 7.5 में जो हनुमान जी का पाठ करता है उनको शनिदेव तकलीफ तो देते हैं लेकिन बहुत कम कर देते हैं, क्योंकि शनि को रावण के कारागृह से, चुंगल से किसने बचाया था? हनुमान जी ने बचाया था। तो शनि भगवान ने ये वचन दिया था हनुमान जी को कि जो आपका नाम स्मरण करेगा मैं उसको तकलीफ तो दूंगा कर्मानुसार उसके, लेकिन
उसकी पीड़ा बहुत कम होगी। इसीलिए भगवान का नाम हमेशा रटते रहना चाहिए। तो हमको जो तकलीफ लिखी है भगवान ने यहाँ मस्तक पे, जो पिछले जन्म के हमारे पाप कर्म है उसको भोगना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं भोगेंगे तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, उसमें नहीं भोगे तो उसके बाद भोगना पड़ेगा। कर्म, खराब कर्म किए हुए कहीं खत्म नहीं होते, वो उसको भोगेंगे तभी खत्म करेंगे, भोगे वो। और इसकी कथा हमने बताई थी आपको सावनेर की बाई की। इसीलिए चाहे कितना भी दुख क्यों ना आ जाए, भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। जहां तुमने भगवान को भूले कि बस भगवान तुमको भूल जाता है। जो तकलीफ हो रही है आपको उससे 10 गुना तकलीफ और बढ़ जाएगी। इसीलिए तकलीफ हमारे कर्मों के कारण ही हो रही है। हमने क्या क्या कर्म किए हैं वो कर्म ही हमारे को तकलीफ दे रहे हैं। तो उस तकलीफ को कम करने के लिए प्रभु का नाम लेना बहुत आवश्यक है, तो उसकी पीड़ा वो कम कर देते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो इस प्रकार अवतार भगवान और उनके नित्य पार्षद दोनों के होते हैं। सर्वव्यापक निराकार एक रस परमात्मा के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां वे पहले से विद्यमान न हो। भगवान कण कण में विद्यमान रहते हैं। इसकी भी हमने एक दृष्टांत सुनाया था आपको कि भाई धन बहुत पड़ा था वहां, उसका एक मन कह रहा था कि मत उठा और एक कहता है उठा। सुनाया था ना आपको। इसीलिए भगवान कण कण में, चाहे कोई दुनिया वाला देखे ना देखे, लेकिन वो परमात्मा जरूर देखता है। इसलिए हरदम सावधान रहना, पराये धन पर तो नजर डालना ही नहीं, क्योंकि वो प्रभु कण कण में वो सब देखता है, चाहे कोई देखे या ना देखे, और उसका पाप फिर भोगना पड़ता है। तो क्यों हम अपने अच्छे जीवन को खराब बनाएं। मेहनत का कमाया हुआ धन बहुत बहुत सुख देता है, और पाप का कमाया हुआ धन बहुत 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 पीड़ा देता है। इसलिए हमने अपनी मेहनत के धन पर ही भरोसा रखना चाहिए। तो इस प्रकार इसीलिए अवतार का अर्थ है अव्यक्त रूप से विराजमान परमात्मा का व्यक्त हो जाना। यही है अवतार का मतलब। और जगत में जो कुछ है, जो कुछ भी जगत है, वह परमात्मा का ही रूप है। ये सारा जगत भगवान का ही रूप है। भगवान ही सबको मानना चाहिए हमें। जो हम यहाँ सब बैठे हैं, आप पुरुष वर्ग हम लोग हैं, वो भगवान के रूप है। आप जो स्त्रियां बैठी हो वो देवियों के रूप है। सब में भगवान देखिए, तो आपके हाथ से फिर पाप नहीं होगा। न किसी की चुगली करना है, न किसी का विरोध करना है, बस भगवान का नाम लेते जाइए। इसीलिए हमने आपको पहले दिन महामंत्र दिया था कि बस आपके जो आराध्य हो, अंदर ही अंदर उसका नाम स्मरण चालू रखो, तो आपसे कोई पाप नहीं होगा। इस प्रकार प्रकट होने पर भी गुप्त है, और यह जगत परमात्मा की शक्ति विशेष का ही प्रकाश मात्र है। और शास्त्रों के अनुसार परमात्मा में 16 कलाएं विद्यमान है। जितनी भी कलाएं है वो कितनी है? 16। और परमात्मा में वह 16 कलाएं है। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो 16 कलाओं के साथ में अवतार लेते हैं। उसमें से एक कला प्रकाश उद्भिज्ज योनि में है, वे अन्नमय कोश प्रधान है। 2 कलाओं का प्रकाश स्वदेश योनियों में है, और वे प्राणमय कोश प्रधान है। 4 कलाओं का प्रकाश जरायुज पशुओं में है, वे विज्ञानमय कोश प्रधान है। और 5 कलाओं का प्रकाश जरायुज मनुष्यों में है, और वे आनंदमय कोश प्रधान है। देख लीजिए, मनुष्यों में आनंद में प्रकाश भरा है भगवान ने। हमारे अंदर अद्भुत आनंद है, सबके अंदर आनंद भरा है, लेकिन उसको जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं। और उसको ही जानने और पहचानने के लिए सत्संग में आना पड़ता है। हमारे अंदर अपार रूप से आनंद भरा है, भगवान ने आनंद भरा है, लेकिन हरदम हम मुंह लटका के ही रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि हम उसको खोजते नहीं है। उस आनंद को खोजिए, वो आपके अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। इसीलिए आनंद सब अपने अंदर ही है, उसको खोजना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। इस संसार में सुख है ही नहीं, कहीं नहीं है सुख। सिर्फ सुख मान लेना पड़ता है, सुख है ही नहीं। दुख ही दुख है इस संसार में। जो सिर्फ सुख मान लेता है उसी को सुख मिलता है। बस सारी चिंताएं छोड़कर बस उस प्रभु का नाम लेना, देखिए कितना आनंद मिलता है आपको।
जो आंतरिक है अपना मन, उससे भगवान को याद करिए। भले ही 2 मिनट करिए, हम नहीं कहते और भगवान भी नहीं कहते, शास्त्र भी नहीं कहता कि घंटों बैठकर मेरी पूजा आराधना और सत्संग करो। बस 2 मिनट भी अगर आपने पूरा चारों तरफ से ध्यान हटाकर अगर भगवान का भजन कर लिया तो भगवान वो खुश हो जाते हैं। और वैसे भी हमने बार बार कहा है कि तुलसीदास जी भी कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की हरऊ कोटि अपराध। जहां भी सत्संग कीर्तन भजन होते हैं आप वहां जाकर बैठ जाइए, भले ही 1 मिनट क्यों ना बैठे, क्योंकि वो 1 मिनट में भी कथाकार से कीर्तनकार के मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है कि हमारा जीवन ही बदल जाता है, हमारे काम की चीज निकल जाती हो, अगर भगवान को हमारा उद्धार करना है तो। इसीलिए हमेशा सत्संग में जाना चाहिए, कीर्तनों में जाना चाहिए, तो न जाने कब हमारा भगवान भला कर दे। उस संत के जबान से ऐसे शब्द निकलते हैं कि 1 मिनट के सत्संग से भी हमारा दुर्भाग्य टल सकता है और हमारा भाग्य जागृत हो सकता है। तो इस प्रकार ये आनंदमय कोश प्रधान है और 6 से 8 कलाओं का प्रकाश उन महात्माओं में है जो कोश संबंधी संवेदनाओं से ऊपर उठ चुके हैं। यानी कि उनको, उन महात्माओं को धन से कोई मतलब नहीं है, धन के भंडार से कोई मतलब नहीं, उससे ऊंचे उठ गए हैं वो, ये उनमें बताया गया है। और मानव शरीर में 8 कलाओं से अधिक शक्ति धारण करने की क्षमता ही नहीं है। भगवान ने किसी को भी पूर्ण नहीं किया है, कुछ न कुछ कमियां जरूर रखी है, नहीं तो हम खुद ही भगवान बन जाए।